19 साल का अक्षय शहर में पढ़ाई करने आया ताकि अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सके। कहने को तो यहाँ शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर अक्षय को रहने के लिए एक छत तक भी ना मिल सका। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार उसे सिर छिपाने को एक जगह मिल गई। वहाँ भी पेइंग गेस्ट के तौर पर था। मिसेस अनुराधा अपनी बहू अंजलि के साथ घर में अकेली रहती थी। उनका एक बेटा कहने को तो कमाने के लिए परदेश गया हुआ था, पर पैसे वहाँ कभी कभार ही बेचता था। बेटा, तेरे यहाँ रहने से हमें 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी और रोहन की कमी भी नहीं खलेगी। जैसा हम खाते पीते हैं वैसा ही तुम भी खा लेना। मिसेस अनुराधा ने उसे एक कमरा दिखाते हुए कहा। जी अम्मा, मेरी तरफ से आपको किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी, अक्षय ने कहा। उसके रहने और खाने की समस्या एक साथ इतनी आसानी से हल हो जाएगी, यहाँ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब वहाँ पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकता था। अक्षय को केवल और केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते देख मिसेस अनुराधा को बहुत खुशी होती थी। खाना पहुँचाने वे अक्षय के कमरे में खुद आती और उसे ढेरों आशीर्वाद भी दे डालती। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक मिसेस अनुराधा बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल अक्षय ही लेकर गया। एक लायक बेटे की तरह वह मिसेस अनुराधा की सेवा कर रहा था। एक दिन वह अस्पताल से लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। अक्षय जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि उसकी किताबें भीगने से बच जाए। जैसे ही वह घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला देख चौंक गया। वह घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नज़ारा देखकर अपनी सुध-बुध भूल गया। अंजलि लहंगा ब्लाउज पहने बारिश के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि अक्षय एकटक अंजलि को निहारता रह गया। इतने करीब से जब अक्षय ने अंजलि के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा तो जैसे उसके धमनियों में बह रहा रक्त उबल खाने लगा हो। तुम कब आए? अक्षय को सामने पाकर अंजलि चौंकते हुए बोली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक वहाँ अपनी लाल लाल आंखों से अंजलि की भीगी देह का अमृत पी रहा था। अंजलि की नजरें अक्षय की शोले जैसी दहकती आंखों से मिली तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जावश उसके गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी पड़ गया। न जाने क्या हुआ कि अंजलि अपनी जगह खड़ी न रह सकी। दौड़कर वहां अक्षय के चौड़े सीने से जा लगी। अक्षय खुद को काबू में नहीं रख पाया और उसने बलिष्ठ बाहों के घेरे में अंजलि को कसकर जकड़ लिया। अपने तपते होठ उसके लड़ जाते होठों पर रख दिया। अंजलि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। देखे इस महासंग्राम में दोनों युवा तन देर तक गोते खा रहे थे। जब वासना का ज्वर थमा तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। तूने ये क्या किया अक्षय? जिस औरत ने तुझे बेटा समझकर अपने घर रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर तूने डाका डाल दिया। अक्षय अपने ही सवालों में उलझ गया। पहल मैंने नहीं किया। अंजलि खुद ही मेरे बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता। देह सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। अक्षय ने मानो अपना पक्ष रखा। उधर अंजलि अभी भी समान नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे कल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल ली। फिर चाय बनाई और ट्रे में एक कप रखकर अक्षय को देने चली आई। अक्षय सोने की तैयारी में था। अंजलि को सामने खड़ा पाकर वहां हड़बड़ा गया। लो चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। अंजलि ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में अंजलि ने उसकी मनपसंद करेले की सब्जी बनाई थी। न जाने कैसे अंजलि को उसकी पसंद नापसंद का पता चल गया। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में उसे क्या क्या पसंद है उसकी बाकायदा लिस्ट अंजलि ने बना रखी थी। एक रात वहाँ दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। अक्षय को गर्मी लग रही थी। उसने ज्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक अंजलि को सामने पाकर उसने तौलिया उठा लिया। यहाँ देखकर अंजलि जोर से हंस पड़ी। निर्जर चढ़ने सरी की हंसी कानों में मुसरी खोल रही थी। पारदर्शी गवन में अंजलि किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास मेज पर रखकर वहाँ पलंग पर आ बैठ गई और अपने हाथों से अक्षय के बालों में सहलाने लगी। अक्षय इतना भोला नहीं था कि किसी स्त्री के मनोभावों को ना समझ पाता।
उस रात दोनों ने जी भर कर देह सुख भोगा। पूरे रात में वे दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा, ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाती। 2-3 दिन में मिसेस अनुराधा हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। बेटा, तू मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश मिसेस अनुराधा ने उसे ढेरों आशीष दे डाली। अक्षय और अंजलि को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद वे शायद कभी नहीं मिल सकेंगे। पर्दे की भाषा जब देश की दूरियां तक लंघ जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती है। अब तो हालत यहाँ थी कि जब दिल करता अक्षय अंजलि को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता। उधर अंजलि भी उस सुख का उपभोग करने में पीछे नहीं थी। पति की अनुपस्थिति में किसी युवा स्त्री की देह जो सुख चाहती है, अक्षय वह सुख अंजलि को प्रदान कर रहा था। देह सुख के भोग में दोनों शायद यह बात भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। अंजलि के समर्पण ने अक्षय को निरंकुश बना दिया। वहाँ हरदम मनमानी करने लगा। अंजलि उसके लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। अक्षय एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करता। एक बार तो उसने हाथ भी उठा दिया। मुझे लगता है मुझे गर्व ठहर गया है, एक रोज अंजलि ने कहा तो अक्षय जैसे आसमान से गिरा। मौज मजे के लिए बनाए गए संबंध में ऐसी मोड़ की कल्पना उसे नहीं थी। मैं दवा ला दूंगा। अगर बच्चे के पेट में होने की बात सामने आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अक्षय झुंझलाकर बोला। इस बात तो गोलियों से बात बन गई, पर गर्भ ठहरने का डर हमेशा बना रहा। अब उनके मिलने में वहाँ पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी। दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं न कहीं मिसेस अनुराधा की अनुभवी आंखों भी ताड़ गई कि घर में उनके नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उधर अक्षय जब से इस चक्कर में पड़ा था, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी चौपट हो गई थी। एक रात जब वहाँ नाइट लैंप के रोशनी में पढ़ रहा था तो अंजलि उसके कमरे में आ गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ किया तो अक्षय झिड़क दिया। यहाँ क्या तमाशा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। अंजलि यहाँ सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वहाँ इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना, अंजलि ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने फोन कर कर अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि यहाँ किस्सा विराम कर सके। अक्षय भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। अक्षय ने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को दोनों पक्ष एक सपना समझ कर भूलने की कोशिश करने लगे। दोस्त, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी को पढ़कर सुनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।